करेंगे बायोलॉजी के एक्सरसाइज नंबर 3 के जीएस बिंदु मतलब ज्ञान बिंदु के नोट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 ना। चलिए कहता है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बाकी बात कोशिका भित्ति होता है, जीवद्रव कला होता है और राइबोसोम होता है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु की आकृति विषाणु के तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास कर जाते हैं। कौन कथन सही है? तो दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। जीवाणु में किस प्रकार का जो है डीएनए पाया जाता है? कुंडलित डीएनए। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? गोल होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा बी। आगे है जीवाणु जो कोमा के आकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाइब्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु की साधारण आकृति जो है गोल होता है। जीवाणु के कोमा के आकार के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाइब्रो कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आगे है गोल आकृति वाले जीवाणु कोकाई है। आंसर हो जाएगा आपका डी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु। आंसर हो जाएगा आपका ए। कहता है कि एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? एस्पायरिलम। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। केंद्रक होता है, कोशिकाक केंद्रिकाक होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, ये सभी के अभाव होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। आंसर होगा डी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वर्ण वर्ण की लवक। क्या बोलते हैं उसको? वर्ण की लवक। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। आंसर हो जाएगा आपका सी। जीवाणुओं में शोषण का स्थान क्या होता है? कोशिका झिल्ली। आंसर हो जाएगा आपका ए। कहता है कि साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नीलहरित शैवाल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। साइनोबैक्टीरिया होते हैं प्रकाशीय स्वपोषी होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है किसका? कार्बोफल्सिन। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो वह है आपका माइकोप्लाज्मा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे है कि नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं चना में। आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आगे है मूल ग्रंथियां पाई जाती है कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होता है? फल यानी कि दलहन। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे है निम्नलिखित में कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? आंसर देख लेना आपका। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि राइबोजियम। आगे चलते हैं। अब आगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। आगे चलते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि जीवाणु जो होते हैं जीवद्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। प्रकाशीवन खाद परीक्षण में मदद करता है कौन? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला छोटे छोटे बालों के समूह की संरचना कहलाती है पिलाई या फ्रिम्बी। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरियम। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? माइक्रोप्लाज्म। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनमें उनके डैश कोशिका भित्ति के कारण। आंसर हो जाएगा आपका ई। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है कि रिकेटिस एक समूह है बैक्टीरिया का। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप में पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है मानव के अंत में
मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो एस एसरीसिया कोलाई, एसरीसिया कोलाई आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम द्वारा, आंसर हो जाएगा आपका सी, क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम के द्वारा। अब आगे है मृदा में धन की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना है। कौन सा है? एनाबीना, आंसर हो जाएगा आपका डी। कहता है कि दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, आंसर हो जाएगा आपका बी। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आगे कि चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है क्यूरिंग, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका डी, धान के खेतों में। आगे है स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है क्लारो कथा क्लोस्ट्रीडियम, आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आगे है निम्न में कौन सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है? तो आ जाएगा आपका डी यानी कि फ्रेकिया। आगे चलते हैं। आगे है जैव गैस, मतलब जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला जीवाणु के समूह है मिथेनोजेन, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़ करके जाल जैसी रचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स, क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया हैं? डी, आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम, ठीक, आंसर हो जाएगा डी। आगे है जोग हार्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया हो जाएगा आपका ए, पहला हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बल्गोरिकस तथा सी हो जाएगा आपका कहता है कि स्टेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। आगे चलते हैं एक्टिनोमाइसीटीज, कहता है कि एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में आते हैं जीवाणु, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ई नोवार्ड, कहता है कि ई नॉकवार्ड तथा ई आर रॉक्स ने। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? हो जाएगा आव का आंसर हो जाएगा डी यानी कि डिप्थीरिया, क्षय रोग या तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, प्लेग, ये सभी होते हैं जीवाणु के कारण। आगे चलते हैं बीसीजी, बीसीजी फुल फॉर्म होता है बेसिलस क्लेमेंट ग्यूरिन का टीका कितना उम्र में लिया जाता है? नवजात शिशु को दिया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे है कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? चेचक, बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी बात सिफिलिस है, निमोनिया है, टिटनस या लॉक जॉक है जिसको हम बोलते हैं टिटनस को ही लॉक जॉक बोलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी, चेचक। अब आगे बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी, डिप्टीरिया पाठी टिटनस का टीका दिया जाता है कुकुर खांसी के लिए? आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे है कि किस रोग का कारण जीवाणु है? जीवाणु है तो वो हो जाएगा आपका टाइफाइड हो जाएगा, सुजाक हो जाएगा, गोनोरिया जिसको बोलते हैं, ठीक। अब कुकुर खांसी हो जाएगा, कुकुर खांसी। अच्छा कुकुर खांसी जो अभी हम पढ़े थे शायद, हाँ, जीवाणु के कारण होता है। चलिए, जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड, कुकुर खांसी, सुजाक यानी कि गोनोरिया, ये सभी जीवाणु के कारण होते हैं। अब आगे आपका कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। आगे है बहुऔषधि चिकित्सा यानी कि एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? कोड, किसके? कोड्स। आगे चलते हैं हैजा का क्या कारण होता है? जीवाणु में, हैजा पानी के माध्यम से फैलता है। चलिए आगे चलते हैं, जीवाणु के कारण होता है। आगे कौन जल जनित रोग है? वही हैजा। आगे चलते हैं मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या होता है? जीवाणु ही होता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे किसकी पहचान बिडाल परीक्षण में की जाती है? बिडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका सी। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को, आंसर हो जाएगा डी, प्लेग विषाणु जनित रोग है। आगे नींबू तथा टमाटर के कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु कारण होता है, आंसर हो जाएगा ए। आगे सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग का कारण डैश जीवाणु है, आंसर हो जाएगा डी। आगे है किससे धनुस्तंभ होता है? बी यानी जीवाणु के कारण। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा आपका बी, बैक्टीरिया के कारण। आगे है आपका,
आगे है कि ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न होता है माइकोबैक्टीरिया द्वारा। आगे है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है? एक्टिनोमाइसीटीज। कौन हो जाएगा? एक्टिनोमाइसीटीज आंसर हो जाएगा आपका ये। अब आगे है कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह नहीं है, बाकी बात टीबी है, हैजा है, चेचक है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कौन संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया है, रेबीज है, कालाजार है, ये सभी संक्रामक विषाणु जनित रोग है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। टीबी कहता है कि टीएबी के मतलब टीबी के टीके द्वारा किस रोग का नियंत्रण मतलब टैब के टीके द्वारा किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो हो जाएगा आपका टाइफाइड। आगे चलते हैं। 6 रोग। टीबी का संक्रमण मुख्यतः होता है हवा द्वारा। टीबी रोग का संक्रमण मुख्यतः होता है हवा के द्वारा ना। चलिए, अगर कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति है, आपके सामने अगर छींक दिया, फूंक दिया, सांस भी चल गया, तो वो दूसरे आदमी को भी संक्रमित कर सकता है, यानी कि हवा। अब आगे चलते हैं। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? टाइफाइड। आंसर हो जाएगा आपका सी। सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टीका जो 1/2, 2/2 तथा 3/1/2 माह मतलब ये समझ लीजिए कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना। 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में दिया जाता है डीपीटी हैबिट या पोलियो टीका ना। आगे निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ा को प्रभावित करता है? तो निमोनिया होता है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण, और हो जाता है आपका हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जीवाणु के कारण। आगे तनिक खाए निकाल। आ गया कि एंथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है? तो काली खांसी में। ठीक ना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रोगाणु मतलब कोरोना वायरस से संबंधित है? तो जानबे करते हैं। मर्स हो जाएगा, सार्स हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा, ये सभी। MIRS, SARS और कोविड-19। आगे है कोविड-19 कौन दिया? WHO नामकरण किया था कोविड-19। आगे है कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? देख लीजिए, गेहूं में बिगलन रोग जीवाणु के कारण होबे करता है, आलू में बिल्ट रोग होबे करता है, चावल का अंगवारी रोग जो होता है ये सभी जीवाणु के कारण होता है। अब आगे है कि कौन सा जल संक्रमण से जो होता है जल संक्रमण से। देखिए, पहला जो है आपका टाइफाइड तो होबे करता है, और साथ साथ हेपेटाइटिस भी जो होता है जल संक्रमण से होता है। टीका क्या है? टीका कृत्रिम सक्रिय उत्सर्जित प्रतिरक्षा है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? डिप्थीरिया में क्या होता है कि गला घुटना शुरू हो जाता है। आगे है प्रतिजैविक अधिकांशतया प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। आगे पनीर में विशेष सुगंध आती है जीवाणुओं से। कहता है कि बाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यक होती है? जीवाणु को। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? जैसे कि क्लास्ट्रीडियम है, अजोला है, ओजोटोबैक्टर है, लेकिन बेसिलस थुरिंजिएंसिस नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया क्या है? वो हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस तथा स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस। आगे चलते हैं। आगे आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बी और सी। आगे निफ जीन किस में पाया जाता है? तो राइबोजियम में पाया जाता है। आगे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, यूग्लिना को बोलते हैं हरा प्रोटोजोआ ना। व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया? तो प्रोटिस्टा में रखा गया। आगे पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी क्या है? यूग्लिना है। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या होता है? फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला।
आगे है यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो को क्या कहते हैं जिसमें जंतु तथा कवक यानी कि फंजाई दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड। आगे है स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। चप्पल की आकृति के जंतु हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ हैं? सीलिएटा में।